तो आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट हम लाएंगे। पार्ट 1 में हम बस मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं सबको डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस पीडीएफ में और देखेंगे कि उनके आंसर्स क्या आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2025 में आया हुआ है। कह रहा है कि एक मिरर एक्स इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कोई मिरर एक्स जो है इस्तेमाल होता है। तो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? सोलर फर्नेस में मिरर इस्तेमाल होता है कॉनकेव, यानी एक्स जो हो गया वो कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। यानी जो मिरर वाई है वो रियर व्यू मिरर की तरह यूज हो रहा है। तो एज अ रियर व्यू मिरर कौन सा इस्तेमाल होता है? तो वो इस्तेमाल होता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के दो यूज हैं, एक रियर व्यू मिरर की तरह है और एक एज ए सेफ्टी मिरर भी इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर टू मिरर्स? चलिए पढ़ते हैं। इतना तो हम जान गए कि एक्स हमारा कॉनकेव है और वाई हमारा क्या है? कॉन्वेक्स। तो पहला है द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। देखते हैं। अब एक्स कॉनकेव है तो इसके द्वारा बनने वाली इमेज रियल तो होगी, और अगर सनलाइट आ रही है तो सनलाइट काफी दूर से आ रही है तो पैरेलल होगी, तो इमेज जो है फोकस पे ही बनेगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, यहाँ हमारा पोल हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है और छोटी बनती है, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही लग रहा है। थर्ड पढ़ें। द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तब तो इमेज रियल बनती है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज रियल। वाई हमारा कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स अकेला हो तो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन हमने मिरर पे बेस्ड कर लिया। अब अगला देखते हैं कि मिरर पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो मिरर पे बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेकंड है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, माफ करिएगा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया इसका पोल, और यहां कहीं हो गई इसकी फोकस, और यहां हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्ट्रेट लाइन जो तीनों को मिला रही है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं। तो ये एक लाइट रे आ गई पैरेलल, ये एक और लाइट रे आ गई पैरेलल। तो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल खींचेंगे, और नॉर्मल खींचने के लिए उसको सी से मिलाते हैं। तो जैसे मैं सी से खींचूंगा, सी से मिलाऊंगा इसको, जैसे मैं इसको सी से मिलाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लाइट रे ऐसा लगता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं, यानी फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगती हैं। तो दोनों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो हमारी इमेज एट एफ बनती है, जो कि वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और पॉइंट साइड होती है। अब दूसरा केस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरे केस में कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो हमें याद होगा, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो 4 कन्वीनियंट रेज क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो उन 4 में से आप किसी भी 2 का इस्तेमाल कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए। तो पहली लाइट रे मैंने पैरेलल भेज दिया,
तो जो लाइट रे पैरेलल जाती है कॉन्वेक्स मिरर में, ऐसा लगता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, फोकस से स्टार्ट हुई है, ये ऐसे चली गई। एक लाइट रे मैं पोल पे भेज देता हूँ, तो जितने एंगल पे पोल पे आएगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, उतने एंगल पे ही निकल जाएगा। तो अब ये दोनों लाइट डाइवर्ज कर रही हैं, और जब भी लाइट डाइवर्ज करेंगी तो फिर हम उनको पीछे बढ़ाते हैं बिहाइंड द मिरर। तो इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ये हो गया, और इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर ये आ गया। यानी इमेज जो है वो पी और एफ के बीच में बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और साथ ही साथ डिमिनिश्ड बन रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये तो लेंस का क्वेश्चन है, तो हमें मिरर देखना है। तो मिरर पे बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी लेंस पे है। तो जो मिरर पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोविंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर। तीनों ही कॉनकेव मिरर हैं, ए बी सी, एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स। तो मिरर ए के सामने कोई ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मिरर बी के सामने कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये सारी डिस्टेंस पोल से दी हुई हैं, और मिरर बी की फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। मिरर सी से कोई ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, यानी जो मिरर ए के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो जो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस होगी वो 40 होगी, 40 सेंटीमीटर। और ये रखा हुआ है 45 पे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है आपका बियॉन्ड सी। इसकी फोकल लेंथ है 15 और रखा हुआ है 30 पे। तो रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है, यानी पी से लेके सी तक की डिस्टेंस वो 30 सेंटीमीटर ही होगी। यानी ये रखा हुआ है एट सी, और यहां पर तो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ये रखा हुआ है बिटवीन, बिटवीन कहां रखा हुआ है बोलिए, पी एंड एफ। अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, इन विच ऑफ द एबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बियॉन्ड सी रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है एफ और सी के बीच में, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला केस विच इज मिरर ए। इसका आंसर हो जाएगा केस 1। लीस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में जो इमेज बन रही है उसकी 2 प्रॉपर्टी बताइए। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी हमारी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी कॉनकेव मिरर में। रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज होती है। चलिए थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय मिरर सी। थर्ड वाला केस, तो थर्ड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पोल और फोकस के बीच में है। और इस केस में अगर मैं आपको रे डायग्राम बना के समझाऊं, इस केस में हमारे पास मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर हो गया और ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होती है तो एक लाइट रे मैंने ऐसे भेज दिया, चली जाएगी फोकस से, एक पोल पे भेज दिया तो दोनों डाइवर्स कर रही हैं, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर ये बिहाइंड द मिरर मिलती हैं, मतलब इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लग रही हैं। तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर और इनलार्ज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो यहां पर सॉल्व करते हैं।
18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। तो क्वेश्चन ड्रॉ करिए। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर और ये लेफ्ट में है, तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में होती है वो नेगेटिव होती है, तो आएगा -12 सेंटीमीटर पोल तक। और यहां से यहां तक अगर 12 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 24 होगी और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और चूंकि ये भी लेफ्ट में है तो ये भी क्या रहेगा, -18 सेंटीमीटर। इन जनरल ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट में होता है तो u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव ही होती है। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया f और c के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर f और c के बीच में है तो जो इमेज बनती है वो बनती है बियॉन्ड c, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज बनती है। तो इससे हमें ये आइडिया लग गया कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो c तक की डिस्टेंस तो कितनी है, 24 है, तो 24 से बड़ा आना चाहिए और साथ ही साथ इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो नेगेटिव आना चाहिए। v का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव साइन किसके लिए, सामने बना इसलिए, बट डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, तो वो 24 से बड़ी आनी चाहिए। तो यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो अगर मिरर फॉर्मूले को यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो होता है 1/f। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आगे से इस वीडियो में मैं लिखूंगा नहीं, फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सो 1/f, f की वैल्यू -12, तो माइनस साइन मैंने ऊपर लगा दिया। 1/v मुझे नहीं पता है, प्लस 1/u, u की वैल्यू है -18, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आएगा, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/v आ गया -1/12 प्लस 1/18। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 12 और 18 का एलसीएम होगा 36। यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 और यहाँ पे आ जाएगा +2, ये आ गया 1/v। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका v का आंसर आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो होगी वो इन फ्रंट ही बनेगी, और देखो 24 से बड़ा हमने कहा था तो 24 से बड़ा आया भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर एक सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे रफ हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन प्लेन मिरर्स ओनली, केवल प्लेन मिरर के लिए तो वैलिड नहीं होता है। कॉनकेव मिरर्स ओनली, केवल कॉनकेव के लिए भी नहीं, सबके लिए होता है। तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 2020 का है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स एंड व्हाई। तो प्लेन मिरर में पूछा है मैग्निफिकेशन, तो देखिए क्या होगा प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है। मतलब HO और HI दोनों बराबर हैं और दोनों इरेक्ट हैं। तो m का जो फॉर्मूला होता है विच इज HO अपॉन HI, अगर कैंसिल हो जाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो कितना होता है, वो होता है +1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, इमेज सीधी बनी है। तो अब सीधी इमेज किस में बनती है, अगर आपको याद हो कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है उसमें भी इरेक्ट बनती है और बड़ी साइज की बनती है। इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहां से तो अभी हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कॉनकेव में भी इरेक्ट बनती है, प्लेन मिरर में भी इरेक्ट बनती है और कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट बनती है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स में ऑलवेज इरेक्ट बनती है, जबकि कॉनकेव में केवल लास्ट वाला केस है।
इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2। 1/2 का मतलब ये हो गया कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ छोटी है, तो कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो तो इनलार्ज होती है, और प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो तो सेम साइज की होती है। तो छोटी किस में होती है? कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं आए तो एक बार आप फिर से इस पे सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज। अब देखिए इस वर्ड को आप हाईलाइट कर लीजिए, ये वर्ड क्या कह रहा है? सेम साइज। तो सेम साइज पे तो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, बताइए। ऑब्जेक्ट जब रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो इस केस में अगर फोकल लेंथ 20 है तो जो हमारा u होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, मतलब 2f के बराबर होगा। तो आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन कह रहा है 15 सेंटीमीटर, दूसरा 60। अच्छा, ये द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, u भी होगा 30 और v भी क्या होगा? 30 होगा। साइन के साथ माइनस साइन आप लोगे तो अगर दोनों इस सी पे बने हैं तो उनके बीच में गैप क्या होगा? 0। याद करिए, मैंने ये स्पेशल केस है, मैंने लिखवाया भी था आपके नोट्स में कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कॉनकेव मिरर, तो 0 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द रिलेशन r बराबर 2f इज वैलिड। तो r बराबर 2f तो कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड होता है, और अगर आप ध्यान दें लेक्चर को, मैंने बताया था कि ये प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि प्लेन मिरर की रेडियस होती है इनफाइनाइट, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, तो उसकी रेडियस आ जाएगी इनफाइनाइट। तो कह रहा है फॉर कॉनकेव मिरर्स बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, गलत। फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर्स, ये भी गलत। नाइदर फॉर कॉनकेव नॉर फॉर कॉन्वेक्स, ये तो और भी गलत हो गया भाई। फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, तो इन सारे ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड। पहला कह रहा है सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में बिल्कुल इस्तेमाल होता है। और क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, तो सोलर कुकर में तो इस्तेमाल होगा। रियर व्यू मिरर, कौन सा इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर में? कॉन्वेक्स। अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, तो ये भी तो कॉन्वेक्स ही होता है। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स, ये भी कॉन्वेक्स ही होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो होता है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखी है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो फटाक से बताइए इमेज कहां बनेगी? इमेज बनती है बियॉन्ड, क्या नाम है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनती है। तो देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सबसे फॉर द डायग्राम शोन, इस डायग्राम के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो वो होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई आपका बड़ा है, एच ओ आपका छोटा है, मतलब ये कुछ ऐसा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला नंबर छोटा, 3/2, तो 1 से बड़ा आएगा, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, और दोनों ही इरेक्ट हैं, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, तो एच आई भी आपका पॉजिटिव होगा और एच ओ भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आंसर आएगा पॉजिटिव बट साथ साथ ग्रेटर देन 1। तो पढ़ते हैं, साइन पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1 नहीं, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1, बिल्कुल यही सही है, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बिल्कुल बताइए। सबसे ज्यादा कमेंट जिस वीडियो पर, जिस सबसे ज्यादा लाइक जिस कमेंट पर रहेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक उसी वीडियो बनाएंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मतलब कौन सा मिरर हो गया?
concave. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, तो वर्चुअल इमेज के लिए हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होना चाहिए। तो ये हो गया मान लीजिए पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। तो रेडियस दिया है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से यहां तक? फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो पोल और फोकस के बीच में, यानी 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है एट इंफिनिटी, दूसरा बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, तीसरा बोल रहा है बिटवीन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और चौथा बोल रहा है बिटवीन 0 and 15। तो पोल और फोकस के बीच में तो 0 और 15 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है और कह रहा है कि, पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन एबव। तो अगर डायग्राम को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल ठीक है, सही है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, तो इनलार्ज तो नहीं बनती है, सेम साइज की बनती है, तो गलत है। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, तो ये भी तो सही है। मतलब हमसे पूछा क्या पहले पढ़ लें, नॉट ट्रू पूछा है, माफ करिएगा नॉट ट्रू पूछा है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड ये भी ट्रू है। देखिए हमसे पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, जो ट्रू नहीं है हमें वो बताना है, तो इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। मिरर हमारा डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। तो देखो पहली बात, कॉन्वेक्स में जो भी इमेज बनती है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, तो हमारा आंसर तो 4 सेंटीमीटर से छोटा आना चाहिए, सारे ये ऑप्शन छोटे हैं 4 सेंटीमीटर से। और इरेक्ट बनती है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या किया जाए भाई, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? तो मैं गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मैं ज्यूम कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। डिस्टेंस यू की वैल्यू, तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव, -30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो +10 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है कि m बराबर होता है HI/HO जब भी हाइट पूछे, और F/F-U। तो आप इसको डायरेक्ट लगा लो, यहां से HI क्या आ जाएगा, H उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर इंटू F की वैल्यू कितनी है भाई, वो है 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर माइनस, और U की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और U भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 और 30 ये भी आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा ABCD में मिस्टेक है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, विद इन द फोकस, तो आप समझिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। विद इन द फोकस मतलब P और F के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। एंड इनलार्ज इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल सही है, इनलार्ज बनती है। द इमेज इज, तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है वो सारी कैसी होती है? वर्चुअली होती है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, देखते हैं अगर और भी एमसीक्यू है तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के रिस्पॉन्स पे पार्ट 2 डिपेंड करेगा, पार्ट 1 का रिस्पॉन्स अगर बेहतर रहा तो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, अदरवाइज इसमें कुछ
समय लग सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।